जीवन में हर इंसान सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। सुख के समय हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब हमें याद आता है कि कोई ऐसा सहारा चाहिए जो हमें टूटने से बचा सके। असली ताकत वही है जब इंसान कठिनाइयों के बीच ईश्वर का हाथ थामे रखे, क्योंकि सुख के समय आस्था रखना आसान है, लेकिन दुख में विश्वास रखना सबसे कठिन। ईश्वर को थामे रखना मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब समस्याएं आएंगी तो हम अकेले नहीं होंगे। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन डर और निराशा से ऊपर उठ जाता है। इंसान जब टूटा हुआ होता है तब उसकी सबसे बड़ी जरूरत यही होती है कि कोई उसे संभाले, और वह सहारा सिर्फ ईश्वर ही बन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि महान लोग दुखों में ही मजबूत बने रहते हैं। पांडवों ने जब अपना सब कुछ खो दिया तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को थामा, और अंततः वही संकट उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। अगर उन्होंने उस समय भगवान का सहारा न लिया होता तो शायद वे कभी महाभारत के नायक न बन पाते। यही कारण है कि दुख में भी ईश्वर से जुड़ना असली शक्ति है। दुख हमें यही सिखाता है कि इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो कोई भी खुश रह सकता है, कोई भी आस्था रख सकता है, लेकिन जब जीवन अंधकार में हो तब भी जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है वही वास्तव में महान बनता है। उसका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे गिरा नहीं सकती। ध्यान दीजिए, जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है तो उसे अंधेरे में भी डर नहीं लगता। उसी तरह जब हम ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी कठिन रातें भी हमें डराती नहीं। दुख हमें डराने आता है, लेकिन ईश्वर को थामे रखने से ही वही दुख हमारी सबसे बड़ी सीख और ताकत बन जाता है। हमारे अंदर की कमजोरी तभी दूर होती है जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं। अगर इंसान कभी दुख में ना पड़े तो उसकी आत्मा कभी परिपक्व नहीं हो सकती। भगवान दुख के समय हमें छोड़ते नहीं, बल्कि और ज्यादा करीब आ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनकी उपस्थिति को मजबूत करना सीखना होगा। दुख के समय प्रार्थना करना सबसे बड़ा सहारा है। जब इंसान रोते हुए भगवान के चरणों में बैठता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। आंसुओं के साथ जब हम अपना दर्द ईश्वर को सौंप देते हैं तो भीतर से एक अनजानी ताकत हमें संभाल लेती है। यही कारण है कि कहा गया है, दुख में जो ईश्वर को पुकारे वही सबसे सच्चा भक्त है। ईश्वर को थामे रखना का अर्थ है सिर्फ मंत्र जाप करना नहीं। इसका मतलब जीवन के हर कदम पर यह विश्वास रखना कि भगवान हमारे साथ है। जब भी मन टूटने लगे तब खुद को याद दिलाना कि ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम हार जाएं। उन्होंने हमें इसलिए बनाया है कि हम अंधेरे से भी प्रकाश खोजें। अगर आप जीवन में दुख झेल रहे हैं तो इसे सजा मत समझिए, इसे ईश्वर की तरफ से मिलाकर एक अवसर समझिए। ये अवसर है आपको और मजबूत बनाने का, ये अवसर है आपकी आस्था की प्रतीक्षा का, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसके जीवन में ऐसा उजाला आ जाता है जो फिर कभी बुझता नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी दुख में हो तो घबराइए मत, भगवान को थामे रखिए, क्योंकि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, परंतु उस दुख में ईश्वर का सहारा लेने से जो ताकत मिलती है वो जीवन भर आपके साथ रहती है। यही असली शक्ति है, यही असली भक्ति है। जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है तब इंसान अक्सर कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है, संसार की दौलत खो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर ईश्वर पर विश्वास आपके दिल में जिंदा है तो एक दिन सब कुछ फिर से लौट सकता है। रामायण को देखिए, जब भगवान राम वनवास गए, उनके पास न राजपाट था, न महल, न सुख सुविधाएं, लेकिन उनके पास अटूट विश्वास था। यही कारण था
कि उन्होंने 14 साल का कठोर वनवास भी बिना टूटे सहा। यही हमें सिखाता है कि दुख में विश्वास की असली ताकत है। महाभारत का उदाहरण ले तो जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर निराश हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उस उपदेश का सार यही था कि दुख और सुख, हार और जीत, जीवन और मृत्यु, ये सब अस्थायी है। लेकिन अगर इंसान अपना ध्यान ईश्वर पर लगाए रखे तो वह हर परिस्थिति में विजयी होगा। दुख इंसान को कमजोर बनाने नहीं आता, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आता है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध और कीमती बनाया जाता है, वैसे ही दुख में इंसान की आत्मा तपती है और उज्जवल बनती है। परंतु ये तभी संभव है जब हम उस समय भी भगवान को थामे रखें। कई बार लोग पूछते हैं, भगवान दुख क्यों देते हैं? इसका उत्तर सरल है कि अगर जिंदगी में सिर्फ सुख ही होता तो इंसान कभी भगवान को पुकारता ही नहीं। दुख ही हमें याद दिलाता है कि इस जीवन से बड़ा कोई सहारा नहीं और वह परमात्मा है। जब मन दुखी हो तब प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हमें सीधा भगवान से जोड़ देती है। ये जरूरी नहीं कि हम मंत्रों में भी बात करें, हम सीधे अपनी भाषा में भी भगवान से कह सकते हैं। सीधे अपनी भाषा में भी भगवान से कह सकते हैं, हे प्रभु मुझे संभाल लो, मैं टूटा हुआ हूँ लेकिन अपना आपका सहारा चाहता हूँ। सच्चे भाव से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कभी कभी लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हर पल हमारे साथ है। वे हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि उनके पास सही समय और सही तरीका होता है। वे जानते हैं कि कब और कैसे हमें मदद देना चाहिए। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। ध्यान रखिए, दुख स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। लेकिन अगर हम दुख में टूट जाएं, तो ईश्वर को भी भूल जाते हैं। तो इंसान दुख में दूसरों के से सहारा ढूंढता है, लेकिन लोग हमेशा साथ नहीं रहते। रिश्तेदार, दोस्त, समाज सब किसी न किसी कारण से हमें छोड़ जाते हैं, परंतु भगवान कभी नहीं छोड़ते। यही कारण है कि दुख के समय सबसे भरोसेमंद सहारा ईश्वर है। हमारे अंदर की आस्था हमारी आत्मा की असली ताकत है। जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, परंतु भगवान कभी नहीं छोड़ते। यही कारण है कि दुख के समय सबसे भरोसेमंद सहारा सिर्फ ईश्वर है। हमारे अंदर की आस्था हमारी आत्मा की असली ताकत है। जो इंसान की हर स्थिति में भगवान को याद करता है, वह कभी हार नहीं सकता। भले ही वह भारी दुनिया में हार जाए, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा हमेशा विजयी रहती है। यही वह शक्ति है जो इंसान को दुख के बीच मुस्कुराना सिखाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा गिरता है तो तुरंत अपनी माँ की ओर देखता है। उसे भरोसा होता है कि माँ उसे उठाएगी। उसी तरह जब जीवन हमें गिराता है तो हमें तुरंत ईश्वर की ओर देखना चाहिए। उनका सहारा लेकर उठने वाला इंसान कभी हारता नहीं। ईश्वर को थामे रखना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ अपने विचार, कर्म, व्यवहार में भी भगवान को याद करना है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मुझे विश्वास न होता कि भगवान मेरे साथ है तो मैं बहुत पहले टूट चुका होता। यही विश्वास ही तो वह ताकत थी जिसने उन्हें अजेय बना दिया। सोचिए, अगर हम भी अपने जीवन में वही विश्वास रख लें तो हमें कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही दुख हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। यह हमें धैर्य सिखाता है, यह हमें साहस सिखाता है और यह हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाता है। जिस इंसान ने यह सीख लिया कि वह जीवन की किसी भी आंधी का सामना कर सकता है। जब आप दुख में हो तो खुद को अकेला मत समझिए। सोचिए कि यह वही समय है कि जब भगवान आपको अपनी गोद में लेकर चला रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप चल रहे हैं, लेकिन यह सच है कि उस वक्त भगवान आपको उठाकर चल रहे होते हैं। अगर कभी जीवन में कठिनाइयां आए तो भागिए मत, उनका सामना कीजिए और सामना करते समय ये याद रखिए कि आपके साथ ईश्वर है।
जब ये भाव मन में बैठ जाए तो आपको कोई भी कठिनाई डरावनी नहीं लगेगी। कभी ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, बल्कि सच्चाई ये है कि कठिनाई के समय इंसान ही भगवान को भूल जाते हैं। अगर आप उस वक्त भी ईश्वर को याद रखें तो आप देखेंगे कि आपका दुख भी धीरे धीरे शक्ति में बदल रहा है। एक बीज जब मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है तब वह सोच सकता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन असल में वही अंधेरा उसके जीवन की शुरुआत है। कुछ समय बाद वही बीज मिट्टी को चीरकर अंकुर बन जाता है। इसी तरह जब आप दुख में दबे हो तो समझिए कि ईश्वर आपको एक नई शुरुआत देने वाला है। अंत में याद रखिए, दुख में ईश्वर को थामे रखना ही असली ताकत है। ये ताकत हमें निराशा से बचाती है, ये ताकत हमें टूटने नहीं देती और ये ताकत हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है।